सूत्री सर्वोदय अखंड ज्योति पेज 23/2019 अगस्त। समित समित जल भरई तलावा, जिम सदगुण सज्जन पही आवा। अर्थात वर्षा का पानी सबूर से समेटकर तालाबों में एक जगह एकत्र हो जाता है। उसी प्रकार विनम्र शालीन स्वभाव के व्यक्तियों के पास सद्गुण सहजता से पहुँचते रहते हैं। गुण ग्राहकता का ऐसा कैसा सुंदर उदाहरण वर्षा की ये घटना प्रस्तुत कर रही है। सज्जन शालीन व्यक्ति वचन और व्यवहार में अपनी विनम्रता और दूसरों के सम्मान को शामिल रखता है। ऐसे व्यक्ति को हर कोई अपने अनुभव का लाभ सहज ही दे देता है। क्षुद्र नदी भर चलई तोराई, जस थोड़े धन खल इतराई। छोटी छोटी नदियां नाले थोड़ी वर्षा से ही उफनकर इतराते हुए बहने लगते हैं। क्षुद्र संकीर्ण और उथली मानसिकता वाले व्यक्ति उसी प्रकार थोड़ी संपदा धन पद यश आज पाते ही उन्मत्त व्यवहार करने लगते हैं। गंभीर प्रकृति के व्यक्ति इस प्रकार की उपलब्धियों को प्राप्त करके भी सहज बने रहते हैं। सच संपन्न सोए मई कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। अर्थात हरियाली से सजी भूमि उसी तरह शोभा पाती रहती है जैसे उपकारी व्यक्ति की संपत्ति। कंजूस प्रकृति के व्यक्ति अपनी संपत्ति को छिपाकर रखते हैं। वह है भी या नहीं उसका पता नहीं लगता। उपकारी प्रवृत्ति के व्यक्ति अपनी संपदा को जनित के लिए खुला कर देते हैं, जैसे धरती ने अपनी उर्वरता और हरियाली के रूप में कर दिया है। कृषि निर्वाह चतुर किसाना, जिम बुध तजय मोह मद माना। अर्थात चतुर किसान फसल की निराई करते हैं, वैसे जैसे समझदार व्यक्ति मनोभूमि में उभरने वाले लोभ मोह अहंकार आदि को सफलता पूर्वक उखाड़ते रहते हैं। ये प्रसंग रामचरितमानस के वर्षा काल के संदर्भ में है। यदि साधकगण वर्षा काल की साधना में प्रकृति में सहज घटित होने वाली घटनाओं से शिक्षण लेने की दृष्टि विकसित कर लें तो जीवन धन्य हो जाएगा। वर्षा ऋतु में समाहित जीवन विद्या के प्रशिक्षण को अवश्य ग्रहण करना चाहिए। सूक्ष्म जगत की एक गूढ़ घटना को वर्षा काल का एक सामान्य दृश्य कितनी सहजता से स्पष्ट कर देता है। भूमि परत भाडावर पानी, जनु जीव माया लपटानी। वर्षा जल शुद्ध स्रावित जल होता है। बादल से बूंदें अपने उसी शुद्ध रूप में झरती हैं। भूमि के संपर्क में आते ही मैली हो जाती है। इसी प्रकार ईश्वर अंश जीवात्मा को संसार के संसर्ग में आते ही माया लपेट लेती है। यदि जल स्तर हो जाए तो उसमें मिली हुई मिट्टी आदि के कण नीचे बैठ जाते हैं और जल सहज शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान आदि के माध्यम से चित्त में स्थिरता आने से शुद्ध चित्त में आत्म का बोध सहज होने लगता है। बूंद आघात सहाय गिर कैसे, खलके वचन संत सह जैसे। वर्षा की बूंदों का आघात पर्वत सहजता से सह लेते हैं। इसी प्रकार दुष्ट पुरुषों के कट वचनों का प्रभाव संतों सज्जनों पर नहीं पड़ता। बड़े बड़े विद्वान विघन संतोषियों के व्यंग वचनों से आहत होते देखे जाते हैं। बड़े बड़े विद्वान विघन संतोषियों के व्यंग वचनों से आहत होते देखे जाते हैं, लेकिन शालीनता जिनके स्वभाव में है वे उनसे अप्रभावित रहते सहज भाव से लोक मंगल की साधना में लगे रहते हैं। कुटिल व्यक्तियों के दुर्वचनों का सबसे अच्छा उत्तर यही है कि हम उनसे अप्रभावित सहज बने रहें। कुटिल व्यक्तियों के दुर्वचनों का सबसे अच्छा उत्तर यही है कि हम उनसे अप्रभावित बने रहें।
वर्षा ऋतु के उदाहरण यहाँ कुछ दिए जा रहे हैं। वर्षाएं जलद भूमि नियराए, तथा न वही बुध विद्या पाए। बरसने वाले बादल धरती के निकट आकर बरसते हैं। जैसे बुद्धिमान व्यक्ति विद्या प्राप्त करने पर विनम्र हो जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी विद्या को सार्थक बनाने के लिए जन जन को उससे लाभान्वित करने के लिए प्रयास करते हैं। इसीलिए वे ज्ञान के गूढ़ सूत्रों को जीवन में उतारकर जनमानस के, जन समाज के मानसिक स्तर के अनुसार उन्हें समझाते हैं। उनकी ये विशेषता उन्हें महान और लोकप्रिय बना देती है।